साथियों, सबसे ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर जो है 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे लगातार चर्चा में बना हुआ है कि 21 अगस्त को जो है पूरा संपूर्ण भारत बंद किया जाएगा। मामला आखिर ऐसा क्यों छिड़ रहा है? क्योंकि एक फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एससी और एसटी वर्ग के जातियों को बांटने का मामला इसलिए लगातार ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एससी एसटी के आरक्षण पर जो है राज्य सरकारों को वर्गीकरण का अधिकार दे दिया है, उससे लोग लगातार जो है नाराज़ हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि किस तारीख को भारत बंद किया जाएगा, क्योंकि ये फैसला जो है वो असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है ही नहीं, ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है और ये संसद को सिर्फ अधिकार है जो मतलब विधेयक या कानून लाके उसको जो है वो संशोधन उसमें किया जा सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है उसको लेकर लगातार लोग जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार तंज कस रहे हैं और लिख रहे हैं, क्योंकि ये एससी एसटी को बांटने की साजिश है। एससी एसटी की जो जातियां हैं उनमें विभाजन करने की साजिश है, उनको लड़ाने की साजिश है। क्योंकि ये मामला जो है वो आरक्षण को लेकर है। आरक्षण को बाबा साहेब ने आर्थिक रूप से नहीं दिया गया। लगातार ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि आर्थिक रूप से मतलब जो कमज़ोर है उनके लिए आरक्षण है, क्योंकि एससी एसटी के लिए उस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया था क्योंकि उनके पास जो हजारों सालों से प्रताड़ित किए गए लोग, जो जातियां प्रताड़ित की गई थी, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनका शोषण किया गया, जो लोग लंबे समय से प्रताड़ित रहे और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, और जिन लोगों के पास जिनके पीछे झाड़ू बंधा करती थी, आगे हांडी टंगा करती थी, वो समय था। वो इस तरीके से लगातार जो है लोग अब लिख रहे हैं, क्योंकि जो आरक्षण है वो सामाजिक तौर पर जो लोग पिछड़े थे, जिनको जातियों के नाम पर बांटा गया, जिनका शोषण किया गया था, जिनको लगातार लोगों से मतलब प्रताड़ित होना पड़ता था, जाति सूचक गालियां देते थे, तमाम जो निचली कास्ट हैं जिन एससी और एसटी में आती हैं उनका शोषण किया गया था, उनके साथ हर तरीके का गलत व्यवहार किया जाता था। इसीलिए उनको जो है संविधान में उनको आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ना कि वो आर्थिक रूप से इससे कोई मतलब नहीं था कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या नहीं हैं। बस ये देखा गया था कि आपका शोषण हुआ जाति के नाम पर, तो उन लोगों को आरक्षण दिया गया था। लेकिन आज वही आरक्षण जो है आज भी अगर आप दलित एससी एसटी में आते हैं तो आपको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। आज भी जाति पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोग ऐसा फैसला दे देते हैं कि उनको बांटने का, उनको तोड़ने का, कैसे भी उनको रास नहीं आता कि जो लोग एससी और एसटी के जो लोग पढ़ लिख गए हैं थोड़ा, उसकी वजह से उनको दर्द हो रहा है। अगर यही वर्गीकरण करना था तो वहाँ आपने ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं कर दिया? भाई, सबसे ज़्यादा कोटा कौन ले रहा है? ईडब्ल्यूएस असंवैधानिक आरक्षण दे दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो 10% ईडब्ल्यूएस दे सकते हो। तो एससी और एसटी वालों की जो उपजातियां हैं जो कमज़ोर रह गई, मैं मानता हूं जो कमज़ोर जातियां हैं उनको आप अलग से 5-7% क्यों नहीं दे देते? जैसे आपने ईडब्ल्यूएस को मतलब आर्थिक रूप बनाकर उनको दे दिया सवर्णों को, तो आप एससी और एसटी वालों को भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? आपको वर्गीकरण करने की क्या ज़रूरत है? बाबा साहब ने जिस तरीके से एसटी एसटी को मतलब जोड़ा था, एकजुट हुए, इसलिए इनको दर्द है और ये तोड़ने की पूर्ण तरीके से साजिश है। आपको समझना चाहिए, क्योंकि अगर ये एकजुट रहे तो राजनीति में भी एकजुट हो जाएंगे। इनको दर्द इस चीज़ का है, दर्द इस चीज़ का है कि ये पढ़ लिख रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे आ रहे हैं। अगर इतना ही सक्षम हो गया है एससी एसटी के लोग, तो बताइए ना फिर आपके सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग हैं? भाई, सक्षम ही हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? हाई कोर्ट में कितने जज हैं? बताइए, पीएमओ में कितने अधिकारी हैं? वाइस चांसलर, प्रोफेसर, जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उनमें कितने हैं? बताइए। इनका कोई भी डेटा कहीं भी एससी और एसटी के लोग ढूंढे नहीं मिलते हैं, और ये नॉट फॉर सुटेबल करके निकाल देते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। और यकीन मानिए ये सिर्फ साजिश क्या है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वाल्मीकि को फ़ायदा होगा, हो सकता है कुछ लोग खुश भी हों इससे, लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या उन लोगों को आप दे पाएंगे? नहीं, यह सिर्फ साजिश है। आप चाहते हैं कि वो जातियां अलग कर दी जाएं जो हमेशा आवाज़ उठाती हैं, जो उनके हक और अधिकार की बात करती हैं।
जब उनको अलग कर दिया जाएगा तो इनका जो हिस्सा होगा, जो भी मतलब निम्न जातियाँ जिनको आप समझते हैं कि जो पीछे हैं, उनका जो भी हिस्सा होगा वो आप जनरल को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि उनमें कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी वो लोग पढ़ना नहीं चाहते। सरकार को कुछ ऐसी स्कीम लेके आनी चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है कि जो जातियाँ पीछे रह चुकी हैं उनको आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, टीम गठित की जानी चाहिए। उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। वो लोग आज भी जातिगत पेशा जो पहले करते थे काम, आज भी वो वही काम करते हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे नहीं भारत विकसित देश बन जाएगा। आपको देखना चाहिए जो जातियां पीछे रह चुकी हैं तो उनको किस तरीके से आगे पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए। ये सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार ऐसी कोई सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार की मंशा है तो सिर्फ ये जो भी लोग ये फैसला ऐसा देते हैं तो सिर्फ उनकी यही मंशा है कि इनकी जो भी वैकेंसियां होंगी फिर इनमें कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि ये योग्य व्यक्ति ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि और इनकी जो भी नौकरी होगी वो जनरल को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और आसानी से इनके जो है स्थानों पर आराम से अपने रिक्त पद जो है भर सकेंगे। बस यही पूरी प्रक्रिया है इनकी। और लगातार जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 21 अगस्त को भारत बंद किया जाएगा, वो भी संवैधानिक तरीके से, तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? भारत बंद का सहयोग आप करेंगे? अगर आप SC और ST के हैं तो आपको इसको समर्थन करना चाहिए और शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो गूंगी और बहरी पैदा होने लगेंगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे जब सवाल पूछा जाएगा कि जब आपका आरक्षण बाबा साहब ने संविधान में दिया था और जब छीना गया तो आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से गोल गोल घुमाकर ये कहा जा रहा है कि आरक्षण आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उसको दिया गया। नहीं, ये आरक्षण वो आरक्षण है जो सामाजिक तौर पर जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया, जिनको जातियों के नाम पर जिनका शोषण किया गया, जिनका अत्याचार जिनके जातियों के नाम पर होता था, जिनको अच्छे काम का कोई अधिकार नहीं था, जिनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, उनको ये जो है बाबा साहब ने SC ST का दर्जा दिया और उनको आरक्षण का संविधान में प्रावधान किया। लेकिन आज इस देश को आज़ाद हुए मात्र 75 वर्ष हुए हैं और मनवादियों के पेट में इतना दर्द हो रहा है। वो उल्टा सीधा तरीके से वो इस तरीके से अलग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फिर जातियों में बढ़ जाओ और उसके बाद में जो नीति लोग बताते हैं कि जो है अंग्रेज़ों की नीति थी कि जाति फूट डालो और राज करो, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि मनवादियों की पहले सदियों से ये रीति थी और आज भी वही सिस्टम है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अपने हक अधिकार के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अधिकार नहीं रहेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, नस्लें होंगी, वो गुलामी में चली जाएंगी। क्योंकि आज भी जातियों के नाम पर लगातार शोषण होता है, जातियों के नाम पर प्रताड़ित किए जाते हैं लोग। अगर आप SP DM कलेक्टर भी बन जाते हैं फिर भी आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ती। आप प्रधानमंत्री, और पहली बात तो दलित SC ST प्रधानमंत्री अभी तक कोई बना नहीं है। अगर बन भी जाए, आप देख पा रहे होंगे कि लोगों को जो मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर धुलवा दिया जाता है और मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। ये होता है जाति के नाम पर। जाति के नाम पर पेशाब कर दी जाती है, जाति के नाम पर मुँह रखने पर मार दिया जाता है, जाति के नाम पर आप अगर पानी छू लेते हैं घड़े से तो मार दिया जाता है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये सब जाति के नाम पर होता है। तो आरक्षण जाति के नाम पर मिलेगा ना भाई। आर्थिक आधार कहाँ से आ गया? जब जाति है इस देश में तो आरक्षण भी रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सक्षम हो चुके हैं तो आप इस चीज़ का जवाब दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी जज नहीं हैं, हाई कोर्ट में आज भी संख्या के आधार पर जज नहीं है। क्यों नहीं है? वाइस चांसलर क्यों नहीं है? प्रोफेसर क्यों नहीं हैं? अच्छी अच्छी पोस्टों पर लोग क्यों नहीं हैं? सीवर कौन साफ करता है? गटर में जाके उतर के नाला कौन साफ करता है? पता तो करिए कि सबसे ज़्यादा आरक्षण डकारे कौन बैठा है और सबसे ज़्यादा इस देश में कौन हक मारता है किसका, ये भी जानने की कोशिश करिए। और जाति जनगणना हो जाए तो उससे सब पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा ना सरकार कराने का कार्य कर रही है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश दे रहा है। बाकी इस बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।